नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैथाल के तरफ से बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट निकाला गया है। ये जो रिक्रूटमेंट रहने वाला है ना, ये जो होगा ये प्रोसेस सर्वर और प्यून की पोस्ट पे वैकेंसी रहेगा। दोस्तों बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसमें केवल अगर आप 10वीं पास किए हैं तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट। प्रोसेस सर्वर एंड प्यून वैकेंसी के लिए जो है ना फॉर्म रहेगा। यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रोसेस सर्वर की हम बात करें तो इसमें जो है ना 7 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें जनरल में 4 पोस्ट है और यहाँ से जो है ना पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है। उसके बाद एससी में जो है ना 1 पोस्ट है और बैकवर्ड क्लास में 1 पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो 16,900 से लेकर 53,500 रुपए की सैलरी मिलेगा दोस्तों। और आगे बात करें तो और अगला जो वैकेंसी है वो है प्यून में 15 पोस्ट है, जिसमें से जनरल में 7 पोस्ट है। उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी में जो है ना 1 पोस्ट है, एससी में 3 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास ए में 2 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास बी में 1 पोस्ट है, एक सर्विसमैन जनरल में 1 पोस्ट है। इसमें भी सैलरी 16,900 से लेकर 53,500 के बीच मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज डिक्रीज यानी कि ये वैकेंसी कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये फुल्ली ऑर्डर है कैथाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तरफ से। दोस्तों यहाँ पे आगे बात करें तो बोला गया है रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल यानी कि जिन लोगों के पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वही लोग जो है ना रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। अगर जो लोग हरियाणा स्टेट से बाहर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि वो अगर दिल्ली से आते हैं, यूपी से आते हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वो लोग जनरल कैटेगरी से इस फॉर्म को भरेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बोला गया है कि द एप्लीकेशन फॉर द जो है ना इसमें जो जनरल रूल है यहाँ पे कंडीशन 1997 का यही रूल लागू होगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोला गया है कि जो प्रोसेस सर्वर पोस्ट है ना इसमें 10वीं क्लास पास मांगा गया है, या तो हिंदी सब्जेक्ट से या तो पंजाबी सब्जेक्ट से। और जो प्यून की वैकेंसी है इसमें जो है ना मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं क्लास पास मांगा गया है हिंदी या पंजाबी सब्जेक्ट से। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में बताया गया है कि 1 जनवरी 2024 को आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है ना वो 42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप जो एज में छूट दिया जाता है वो हरियाणा रिजर्वेशन वाला जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग ही छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भरेंगे तो आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है ना 42 साल से कम होना चाहिए। 1/1/2024 का एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि प्लेस ऑफ इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि जो इसका इंटरव्यू का लेटर है ना वो कैथाल.dcots.gov.in पे जो है ना 12 मार्च 2024 को जारी किया जाएगा। इस पे आप जाके देखेंगे और उसी पे जो है ना आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है और कहाँ पे है। यहाँ पे आप विजिट करते रहिएगा रेगुलरली, तब आपको जाके 12 मार्च 2024 को पता चलेगा कि आपका जो है ना इंटरव्यू कब है और कैसे है। यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है वो 7 मार्च 2024 को शाम के 4 बजे हो जाएगा। इससे पहले यानी कि 7 मार्च 2024 के शाम के 4 बजे से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना पोस्टल डिपार्टमेंट से या कुरियर से या बाई हैंड यानी कि या तो आप पोस्ट ऑफिस से भेजें या प्राइवेट कुरियर से या खुद से जाके जो है ना इसका जो एड्रेस है वहां पे आपको देना होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है कि आपको जो है ना फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड कर लेना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। और जो है ना आप दोनों पोस्ट के लिए अगर आवेदन देना चाहते हैं तो अलग अलग यानी कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस सर्वर और प्यून दोनों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भर के आवेदन देना होगा। ये जो इसका आगे बात करें तो आगे बताया गया है कि एप्लीकेशन शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जो है ना मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जैसे 10वीं का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, इन सब को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है ना भेजना है। 3 नंबर में बोला गया है कि इनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड यानी कि अगर आप आधा अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका
एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च 2024 के बाद पहुंचता है, वो पोस्टल डिले हो या किसी भी कारण से आपका गलती नहीं भी हो और फिर भी 7 मार्च 2024 के बाद अगर आपका फॉर्म पहुंचता है तो इस फॉर्म को जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं या BCA हैं या BCB हैं या SC हैं, तो इन सब कैटेगरी के लिए जो है ना आपको जो है ना अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा, जिससे आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। और हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको जो है ना अटैच करना होगा। लेकिन हरियाणा से बाहर वाले कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना है और उनको ना ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा और ना ही वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी प्रकार का TADA यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेंस अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू या एग्जामिनेशन में आने के लिए। उसके बाद बोला गया है कि आपको एक लिफाफा खरीदना है यानी कि इनवलप, और सबसे ऊपर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर या प्यून। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद जो है ना जो इसका भेजने का पता है यहाँ पे बोला गया है द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स कैथल हरियाणा। इस जगह पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म तो यहाँ पे बोला गया है कि एक आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको भेजना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड में से कोई आपको इंटरव्यू के टाइम ही लेके जाना होगा और इसका जीरोक्स भी आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे बात करें तो ये 15 फरवरी 2024 को नोटिस जारी किया गया है। चलिए अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना इसको हम फिल करके दिखाते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे प्यून लिखा हुआ है तो अगर आपको प्रोसेस सर्वर में आवेदन देना है तो व्हाइटनर से ही प्यून को मिटा देंगे और प्रोसेस सर्वर लिख देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो बोला गया है कि नेम, तो आपको यहाँ पे अपना कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है उनकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का भी नाम लिख सकती हैं। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है। अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अगर रिजर्वेशन वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन वाला कैटेगरी लिखेंगे, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता, करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता। तो एक बात ध्यान रहे कि अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम सेम फिल करेंगे, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है। 2 कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहें तो फिल कर सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID फिल करना है कैपिटल लेटर में। नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन फिल कर देना है। फिर अगर आगे बात करें तो यहाँ पे नेशनलिटी जो बाद बोले गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें आप जहाँ तक पढ़ाई किए हैं 10th 12th ग्रेजुएशन उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बताएंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट का नाम आप यहाँ पे यानी कि दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है एप्लीकेंट्स का। उसके बाद अगर नीचे बात करें तो नीचे यहाँ पे एक और सिग्नेचर कर देना है। ये करने के बाद आपको इनवलप में जो है ना इसके साथ अगर बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स और जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि मैट्रिक, 12th या ग्रेजुएशन जहां तक आप पढ़ाई किए हैं उन सब का जीरोक्स आप ले लेंगे। लेने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद यानी कि ओरिजिनल नहीं जीरोक्स करा के और सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपने सिग्नेचर कर दिया और सिग्नेचर करने के बाद जो है ना दिनांक अगर आप लिख देंगे तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। और इसके नीचे पिनअप करके, पिनअप करने के बाद जो इसका एड्रेस है भेजने का, मैं एक बार इसका एड्रेस दिखा देता हूँ। उस एड्रेस पे आप जो है ना या तो बाई पोस्ट से भेजेंगे या आप खुद जाके हैंड बाई हैंड यानी कि खुद से जाके दे के आएंगे, या आपको कुरियर से भेज देना है। लेकिन 7 मार्च 2024 से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और जिस लिफाफा में आप एप्लीकेशन फॉर्म को रख के भेजेंगे उसके ऊपर आप जो है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपने पोस्ट का नाम जरूर लिख देंगे। तो इस तरह से कैथल कोर्ट में 7 पोस्ट प्रोसेस सर्वर का और 15 पोस्ट प्यून का यानी कि टोटल मिला के 22 पोस्ट पे बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। इसका पूरा प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि आवेदन कैसे देना है और जो है ना
पूरा प्रोसेस, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।